एक मिडल एज मैन जो सबको दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन असलियत में वो जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई है। तो आज हम इसके जो है पार्ट 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने 1 टू 5 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। पे रिम कह रही होती कि 73 नीचे आओ, तभी यहाँ पे गार्ड्स को जो है जैसे ही 73 नाम सुने आता है वो जो है भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे किम जो है उन्हें हेड शॉट दे देता है और यहाँ पे रोते हुए नीचे आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया है और यहाँ पे तुम जो है इनके साथ मिली हुई हो। और यहाँ पे बहुत ही सारे आंसू निकल रहे होते हैं मैनेजर किम के। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक मिलिट्री ऑफिसर की, यानी गार्ड जो कुछ भी है ये बंदा, वो कह रहा होता है कि पागल हो तुम, जैसे तुम्हें जो है कोई इस्तेमाल कर रहा है, इस लड़की को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली जो तुम्हारा सीनियर है उसने इस लड़की को सेटअप किया था तुम्हारे प्यार में पड़ने के लिए, और जब तुम जो है इसके प्यार में कम्प्लीटली पड़ जाओ तो वो तुम्हें एक मिशन दे जिसमें तुम्हारी जान पक्की जाएगी जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तुम्हारी मौत का कोई भी साइन जो है नॉर्थ कोरिया से नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ होती है और इस लड़की को जो है मैंने ट्रेन किया है, तो अब ये जो लड़की है मेरे लिए काम करेगी। और यहाँ पे अब जो है इसका मिशन कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं इसे मार दूंगा। जहाँ पे वो रिम भी कह रही होती है कि हाँ मुझे मार दो, तब यहाँ पे वो शूट करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर की मुझे बचा लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसे जो है सारी चीज़ें पता है और यहाँ पे तुम्हें भी। तो क्या होगा अगर यहाँ पे जितने गार्ड्स है पूरी बिल्डिंग में और तुम हो, मैं तुम सबको मार दूँ और तब शायद से जाके मैं और ये लड़की जो है अपनी लाइफ जो है खुशी से बिता सकते हैं, है ना। जहाँ पे ये बात सुन के जो है उस गार्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये एक हाई ऑफिसर मिलिट्री वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं उसे गार्ड कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात से। यहाँ पे हांसू जो है सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा होता है जिससे टाइकोंडो आता था, जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि क्या तुम बेसिक भूल चुके हो, तुम बहुत ही ज़्यादा फैंसी टेक्निक करते हो हांसू। और यहाँ पे वो जो है कॉन्स्टेंटली जो है हांसू के ऊपर अटैक करते ही जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे हांसू अपने आप को जो है रोकता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं बेसिक भूल चुका था, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ट्विस्टिंग करनी होगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ट्विस्टिंग टाइकोंडो में इसका कोई काम नहीं, वो बस एक फैंसी टेक्निक है जैसा मैंने कहा था। और यहाँ पे टीवी पे मेरा बेटा तुम्हें देख रहा था, तब उसने मुझसे जो एक सवाल पूछा था कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ या फिर हाँ, तो तब मैंने जवाब दिया था कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे जंप करते हुए जो है एक बड़ी सी किक जो है हांसू मार देता है उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, जो कि ट्विस्टिंग की एबिलिटी होती है जो कि बेसिक में आता है टाइकोंडो की। और यहाँ पे ये किक मार के वो कहता है कि अच्छा, अपने बेटे को बता देना कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे वो बहुत सारी बातें जो है सिक्योरिटी गार्ड को मार रहा होता है और यहाँ पे कटाक्ष देते जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जिनचोल का सीन दिखाया जाता है जो कि उस 7 फीट 130 केजी वाले इंसान को उठा चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये मुझे उठा कैसे सकता है। और यहाँ पे वो खुद शॉक हो चुका होता है इस चीज़ से। जिस बंदे को जिनचौल ने उठाया हुआ है वो बंदे के गांव में जो है सीसीरियम के मैचेस होते हैं और जो जीतता है उसे बुल राइडिंग का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस जो है जाइंट ने जो है उस गाय को ही उठा लिया होता है। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो जिनचौल को कह रहा होता है कि तुम जो है मेरे जैसे वजन पत्थर को कैसे उठा सकते हो। जहाँ पे ये बात सुन के जिनचौल कहता है कि मैं जो है उस पत्थर को उठा के फेंक भी सकता हूँ, और यहाँ पे वो फेंक भी देता है। लेकिन यहाँ पे वो राक्षस जो है वापस से खड़ा हो चुका होता है। यहाँ पे हम मैनेजर किम के सामने उस गार्ड को देखते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि तूने जो है बहुत ही ज़्यादा बकबक कर ली। और यहाँ पे वो जो है शूट कर देते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि मैं पहले सोचा था कि तुझे ना मारूं, लेकिन अभी भी नहीं मारूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कुछ भी यहाँ पे होगी उसका जिम्मेदार कौन होने वाला है, पक्का तू ही है। और यहाँ पे वो और एक गोली मार देते हैं उसके ऊपर। टोटल में जो है 3 गोलियां जो है मैनेजर किम के ऊपर पड़ चुकी है, लेकिन इस दिल की तरफ नहीं मारी है उसने ताकि वो जिंदा रहे और पकड़े जाए। तभी यहाँ पे वो जो है गन उस लड़की यानी मैनेजर किम के प्यार रिम को देती है और यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा जो है मिशन कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें सारी बातें पता चल चुकी है, चलो अपने आप को मार लो। जहाँ पे वो खुशी खुशी जो है गन अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो है अपनी पार्टी से लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल हूँ और यहाँ पे पार्टी ने मुझे कहा था कि मैं जो है इस आदमी से प्यार करूँ और यहाँ पे मैंने जो है उससे सच्चा प्यार किया है। और ये बोल के जो है वो अपने आप को शूट कर देती है, लेकिन उसके अंदर एमोजी नहीं होते और यहाँ पे वो बच जाती है।
ये देख के गार्ड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे कहता है कि आज तू मरने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तेरी लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा पीक पे है। तो यहाँ पे मैं तुझे जो और एक मिशन देने वाला हूँ, तो चल मेरे साथ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जिन चॉल और उस बीस्ट को, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से जो है कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे दूर से हांसू देख रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और यहाँ पे वो भागता हुआ ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि जो रिम है और साथ ही साथ में वो गार्ड बाहर निकल रहे होते हैं, और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि सिविलियन है, लेकिन यहाँ पे वो गार्ड जो है उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। और यहाँ पे हांसू कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ और एक बंदा होना चाहिए था। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा वो बंदा, उसे तो जो है मैंने गोली मार दी है। जहाँ पे ये बात सुन के हांसू कहता है कि गोली मार दी है और वो मर गया है। तब यहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे मैनेजर किम ने जो है हांसू और जिन चोल को बुलेट प्रूफ जैकेट दी थी। तब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और इस गार्ड के पीछे मैनेजर किम होते हैं। उसके हाथ से गन पकड़ते हैं और उसे किक मार देते हैं, और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन चोल कह रहा होता है कि मैं तो नहीं मरने वाला और तुम लोग भी मत मरना। और यहाँ पे तुम्हारा कुछ ना कुछ गोल होगा, कुछ ना कुछ मोटिव होगा, अपने देश से होगा या तो फिर बाकी सारी चीज़ों से, तो प्लीज़ मरना मत। यहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम हल्के से स्माइल करते हैं, और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे मैनेजर किम उस गार्ड के सामने होते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि कुत्ते, वो लड़की मेरी है और यहाँ पे किसी भी हद तक मैं जाऊंगा उसे पहुंचाने के लिए, समझ रहा है तू। ये सारी बातें सुन के जो है वो गार्ड हंसता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। बेसिकली हमने जो है एक र्यूमर फैलाया था कि सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा होटल में रुकने वाला है, और जितने लोग उन्हें मारने वाले थे उन सबको जो है एक जगह इकट्ठा करके हमारा मारने का प्लान था, और तुम बेवकूफ़ लोग यहाँ पे आ चुके हो। और रही बात इस लड़की की, ये लड़की एक एक्टर है बेवकूफ़ कहीं के, और यहाँ पे ये हमारी कठपुतली है, और यहाँ पे अब तू जो है मरने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं बाहर नॉर्थ कोरिया की एक बड़ी सी जो है फौज आ रही होती है, यानी वो गार्ड्स के वाले ही कपड़े पहने हैं इन लोगों ने। यहाँ पे हम जिन चौल और इस बीस्ट की फाइट देखते हैं, जहाँ पे वो बहुत बुरी तरीके से वो बीस्ट जिन चौल को मार रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तेरे लंबे लंबे शाइनिंग बाल लड़कियों जैसे है, और यहाँ पे साउथ कोरिया में लड़के स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्या, चलिए बता। जहाँ पे जिन चौल रॉक पीस ऐसा कुछ कह रहा होता है, जहाँ पे ये बात सुन के जो वो बीस्ट कह रहा होता है कि कह क्या रहा है पागल कहीं के, और यहाँ पे तेरी बॉडी देख कितनी छोटी है मुझसे, और तू भिड़ना चाहता था मेरे से। तभी यहाँ पे वो जो है उसे कॉर्नर कर चुका होता है। तभी यहाँ पे जिन चौल के सबकॉन्शियस माइंड में 3 लोग आ चुके होते हैं, जो कि एक बैंड चलाने वाले होते हैं, और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तू कर क्या रहा है, ये लॉन्ग हेयर्स और साथ ही साथ में जो तेरा अटायर ये जो है रॉक बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जिन चौल परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसका फेवरेट बैंड वाले जो उसके सामने आ चुके हैं और यहाँ पे उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे वो बीच जो है गिटार पीट को उठा देता है और यहाँ पे कहता है कि ये क्या है। जहाँ पे ये बात सुन के जिन चौल कहता है कि वो जो तेरे हाथ में है वो तेरे हाथ में शोभा नहीं दे रहा, उसे दे मुझे वापस। यहाँ पे जिन चौल अपने बाल बांधता है और यहाँ पे कहता है कि अब तो नहीं बचने वाला, और यहाँ पे वो जो है उस बीस्ट के ऊपर हमला कर देता और यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से उसे पीट रहा होता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी के सामने डिफेंस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे डिफेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, जिन चौल उसे नॉक कर चुका होता है। और यहाँ पे जिन चौल के पीछे जो है अब आ चुकी है उस गार्ड की आर्मी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो गार्ड कह रहा होता है कि अब हमारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे तुम्हें गलती से तो भी ये नहीं लग रहा कि तुम लोग जो इन सबको मार दोगे और यहाँ पे अपने साथ इस लड़की को ले जाओगे। तभी यहाँ पे जिन चौल भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जिस चाइनीज़ होटल में जो है जिन चौल और साथ ही साथ में किम और हांसू ने जिन्हें पीटा था, वो लोग यहाँ पे होटल में आ चुके हैं, और यहाँ पे इन्हें लग रहा होता है कि ये जो गार्ड्स है वो जो है इनके साथ है इन तीनों के, और यहाँ पे ये बदला लेने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है किम कहता है कि इन सबको यहाँ पे बुलाया किसने। तब यहाँ पे हांसू कहता है और किसने, मैंने। और यहाँ पे वो गार्ड को कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि ना हम इससे बचा के नहीं ले जा सकते, और यहाँ पे हम इसे बचा के ले जा सकते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। और यहाँ पे मैनेजर किम और साथ ही साथ में हांसू अपने स्टांस में आ चुके होते हैं, दोनों एक साथ लड़ने वाले होते हैं। तब यहाँ पे हांसू जो है अटैक कर देता है उस गार्ड के ऊपर। उसके बाद मैनेजर किम उसे जो है साइड में कर चुके होते हैं। तब यहाँ पे जिन चौल जो है उस गार्ड के ऊपर कूदने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे वो डॉच कर लेता है और यहाँ पे जिन चौल को नीचे सुला देता है। तब यहाँ पे हांसू से देखता हुआ कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे ये बात जो है सुन लेता है और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम तीनों क्या भाई हो, इतना ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसा है तुम्हारा। जहाँ पे ये बात सुन के हांसू कहता है कि क्या हम तुम्हें भाई लगते हैं।
तब यहाँ पे हांसो, मैनेजर किम दोनों मिलके जो है इससे लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो गार्ड जो है आवाज़ देता है और यहाँ पे उस लड़की को कहता है कि गन उठाओ, रीलोड कर और इन्हें शूट कर दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गन रीलोड करके शूट कर देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने शूट किया होता है गार्ड को। और यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब मैनेजर किम को गोली लगी थी तब इस लड़की को पता लग चुका था कि हाँ ये जिंदा है और यहाँ पे वो कुछ अपनी फिंगर्स पे काउंटिंग कर रहा था। और यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो उसके गले में जो है गोली लग चुकी होती है गार्ड की और यहाँ पे कहता है कि क्या तुमने नाटक किया था अपने आप को शूट करने का और तुम्हें पता था कि गन में तब गोली नहीं थी। जहाँ पे हम फ्लैशबैक में आते हैं तब उसे रिम को रियलाइज़ होता है कि जो काउंटिंग वो कर रहा था मैनेजर की, वो बेसिकली गोलियों की काउंटिंग कर रहा था और यहाँ पे रिम को आइडिया लग चुका था कि गन में कोई भी गोली नहीं है और इसीलिए जो है इसने ये सारी चीज़ें की थी। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे रिम कह रही होती कि तुमने जो है मुझे ऑर्डर किया था कि मैं जो है इससे सच्चा प्यार करूं और वो मैंने किया और इसने जो है मेरी जान भी बचाई, तो सही मोमेंट पे मुझे भी जो है इसकी जान बचानी होगी। तभी यहाँ पे पुलिस की एंट्री होती है जो कि चाइनीज़ पुलिस है और यहाँ पे वो नॉर्थ कोरिया के जो है गार्ड्स और साथ ही साथ में चाइनीज़ जो कि होटल वाले होते हैं उनसे पकड़ रही होती है। तभी यहाँ पे मैनेजर किम जो है रिम को चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है और यहाँ पे कहती है कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पे मैनेजर किम नहीं सुन रहा होता तभी यहाँ पे हांसू उसे बेहोश करता है और यहाँ पे अपने कंधे पे बिठा के उसे भाग रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं जिन चौल जो है रिम को उठा के भाग रहा होता है, जहाँ पे जिन चौल और साथ ही साथ में हांसू जो है उनकी मदद कर रहे होते हैं और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हांसू उन्हें जो है एक जगह ले जाना चाहता था जो कि एक क्लब है और यहाँ पे उसका ओनर जो है एक कोरियन है और यहाँ पे वो पक्का उनकी मदद कर सकता है। यहाँ पे हांसू और जिन चौल का दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि पीछे रिम और मैनेजर किम जो है लवी डुबी हो रहे होते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की रोते हुए भाग रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि पिंग यॉन हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तभी यहाँ पे हांसू कहता है कि हम सही जगह पे और यहाँ पे वो एंट्री लेते हैं एक क्लब में जहाँ पे एक 70 ईयर्स का जो है बूढ़ा लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है और इसका नाम ही जो है पियोन गॉन होता है। यहाँ पे एक गार्ड्स जो है फीमेल इन्हें रोक रही होती है। तभी यहाँ पे हांसू कहता है कि मुझे लगता है ये वही आदमी है। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहता है कि लगता है, इसका क्या मतलब हुआ। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मैं पर्सनली इससे मिला नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है पियान गॉन हो इन्हें जानता था और यहाँ पे कह रहा होता कि तुम जो है कोरिया से हो ना तुम तीनों, और यहाँ पे तुम जो है सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मारने के लिए आए हो। क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूं? जहाँ पे ये बात सुन के हांसू कहता है कि अगर तुम्हें पुलिस को कॉल करना होता तो तुम कभी कर देते। तुम्हें जो है जो काम के लिए यहाँ पे है तुम वो करो, हमारी जो है आइडेंटिटी को लॉन्ड्री करो, नई आइडेंटिटी बनाओ। जहाँ पे ये जो है बेइज्जती जैसे फील होती है फीमेल गार्ड्स को तो वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी आराम से हमारी गैंग जो है ना हरा देती है। तभी यहाँ पे पियोन गॉन हो जो है एक बड़ी सी जम लगाता हुआ आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जिनके पास ना पैसे होते हैं ना भी कोई स्किल। तभी यहाँ पे जिनचोल कहता है कि हमारे पास बहुत सारी स्किल है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है पियान गॉन जो है एक बड़ा सा टब लेकर आता है जिसके अंदर जो है ढेर सारी शराब होती है और यहाँ पे बोलता है कि ये स्किल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है कि जो कोई भी पियोन गॉन हो को जो है पीने में हरा देगा तो उसे जो है वो फ्री में काम करेगा, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे बदले जो है पैसे देने पड़ेंगे अपने काम करवाने के लिए। तब यहाँ पे पहले जो है दारू पीने के लिए मैनेजर किम जाता और यहाँ पे कुछ ही समय के बाद वो पास आउट हो जाता है और यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसे ले जा रही होती है और यहाँ पे नेक्स्ट बारी होती है जिन चौल की और यहाँ पे वो अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है उसे और यहाँ पे वो लगातार पीते जा रहा होता है जिसे देख के पियोन गॉन हो भी शौक हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ पे अब पूरा नशा चढ़ चुका होता है जिन चौल को और यहाँ पे पियोन गॉन हो को कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पे जिन चौल जो है फिर से रेडी हो रहा होता है पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे हांसू उसके सर पे मार के उसे जो है बेहोश करा देता है। यहाँ पे हांसू कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें छोड़ो और यहाँ पे हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में। तभी यहाँ पे जो पियोन गॉन है वो उड़ जाता है और यहाँ पे कहता है कि हांसू अ फेमस ताइक्वांडो लेजेंड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे तुम जो है सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मारने का मिशन तुम्हें क्यों मिला है और यहाँ पे तुम्हारे पास तो अच्छी खासी लाइफ थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिलिट्री ऑफिसर्स जो है हांसू से मिलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे उन्होंने कहा होता है कि तुम्हें जो है एक मिशन पे जाना होगा सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मारने का। जहाँ पे ये बात सुन के खुद हांसू शॉक हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं ये सब चीज़ें क्यों करूँ, अभी तो मैंने ताइक्वांडो में जो है गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो मिलिट्री ऑफिसर्स कह रहे होते हैं कि इसीलिए तुम्हारा टैलेंट जो है हम यहाँ पे
नहीं वेस्ट कर सकते, तुम्हें जो है मिलिट्री बड़े केसेस में आना चाहिए। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे प्योन गॉन हो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी और उस लंबे वाले लड़कों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे उस लड़के और लड़की की नहीं कर सकता, यानी मैनेजर किम और रिम की। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्यों, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों की मदद करने का मेरे पास रीज़न है, उनकी मदद करने का रीज़न नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड रिम को पलटने के लिए कहता और यहाँ पे घुटनों पे आ जाता और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ हमें जो है मदद कीजिए। जहाँ पे ये देख के जो है पियोन गॉन हो भी शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा वो लगता क्या है, और यहाँ पे तुम उसके लिए जो है एक टाइकोंडो लेजेंड हो, तुम घुटने पे आ चुके हो। जहाँ पे ये बात सुन के हांसू भी अपने मन में सोचता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। हम देखते हैं हांसू, जिनचोल और किम को जो कि एक बोर्ड पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे जिनचोल कह रहा होता है कि वो पुट्टा एकदम ही सर्किट है, लेकिन हमारा काम उसने कर दिया। और यहाँ पे हांसू उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता और यहाँ पे किम थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ नहीं होती। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पियोन गॉन है वो कॉल करता है एक हायर ऑफिशियल जो कि साउथ कोरिया का है, और यहाँ पे उसे सारी सिचुएशन समझाता हुआ कह रहा होता है कि ये 3 बंदे जो है तुझे अपने साथ लेने होंगे। यहाँ पे ये बात सुन के वो पहले ही मना कर देता है और यहाँ पे कहता है कि वो जो है नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी पहले ही यहाँ पे साउथ और नॉर्थ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज़्यादा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है पियोन गॉन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तू सोच के देख, अगर ये नॉर्थ कोरिया चले गए तो यहाँ पे वो जो है साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, तुझे पता है ना, अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये लड़के तो नहीं मरने वाले क्योंकि इनके सर के ऊपर मेरा हाथ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है हम इन्हें ले लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। जहाँ पे ये बात सुन के पियोन गॉन बोलते हैं कि क्या कंडीशन, कंडीशन मैं रहूँगा, $2 मिलियन मेरे अकाउंट में गिर जाने चाहिए, वरना ये बंदे क्या कर सकते हैं तुझे पता नहीं है क्या। और यहाँ पे पियोन गॉन हूस जो है कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाता किसी भी कंडीशन में। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम दोनों का काम तो हो चुका है, तीनों का भी, और यहाँ पे उस लड़की का नहीं हुआ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर किम कहता है कि नहीं वो हमारे साथ ही जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि तुम्हें शांत होना होगा, 2 दिन के अंदर जो तुम एड्रेस बोलोगे उस एड्रेस पे मैं जो है इस लड़की को भिजा दूंगा। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए मैनेजर की किम की गर्लफ्रेंड रिम कहती है कि आप शांत हो जाइए, मैं जो है आ जाऊंगी आपके पास। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बोर्ड का सीन, जहाँ पे मैनेजर किम के पास जो है एक वॉच टाइप होती है जिसमें जो है रिम की फ़ोटो होती है। और यहाँ पे हम फिर से फ्लैशबैक में आते हैं और पिछड़ने से पहले जो है रिम ने उन्हें जो है वो लॉकेट दिया था जिसके अंदर टाइम भी दिखा था और उनकी फ़ोटो भी। और यहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि लास्ट टाइम मैंने उसे तब देखा था। यहाँ पे 10 साल का टाइम जंप होता है जहाँ पे मैनेजर किम जो है एक नई ब्रांच बेकुडू माउंटेन के जो है फर्स्ट मेंबर थे, और यहाँ पे इनका हायर अप इन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम कमाल के हो, तुम मिशन में कोई भी फ्लॉस नहीं छोड़ते। अभी यहाँ पे मैनेजर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अकेलापन फील होता है, और यहाँ पे रिम से भी मैं कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाया, और यहाँ पे वो बूढ़ा वो तो मुझे बता ही नहीं रहा है कि रिम है कहाँ। तभी यहाँ पे वो अपने हायर अप से कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना मुझे छुट्टी चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ तुमने कहा था तो जाओ। जहाँ पे वो अपनी प्यार की जो आखिरी निशानी है वो घड़ी ठीक करवाने आए थे क्योंकि ख़राब हो गई थी। जहाँ पे वो जो ठीक कर रहा हुआ बूढ़ा आदमी कहता है कि ये घड़ी ठीक नहीं हो सकती बेटा, ये जो है नॉर्थ कोरिया में बनी हुई है और हम साउथ कोरिया में, इस घड़ी को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे जो बूढ़ा बना रहा होता है वो घड़ी, उसके पास उसकी वाइफ आ जाती है और यहाँ पे बोल रही होती अरे इसमें तो वही फोटो है, ये लड़की हमारे यहाँ पे वॉलंटियर का काम करती है। जहाँ पे ये बात जो है मैनेजर किम सुन लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं रिम को, यानी मैनेजर किम गर्लफ्रेंड को, जो कि खाना बांट रही होती है सबको। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि आप यहीं पे रहती हो क्या, यहाँ पे ही काम करती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ क्या आप यहाँ पे कल भी आओगी, परसों भी आओगी और परसों भी आओगी। जहाँ पे ये बात सुन के जो है रिम को थोड़ा अजीब सा दिखता है और यहाँ पे वो उसका चेहरा देखती है और यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को जो कि रो रहे होते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि फाइनली तुम मुझे मिल गई। जैसे ही वो उसे मिलते हैं उसे केस कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलते हैं और इन दोनों के साथ पलंग भी हिलते हैं। फिर यहाँ पे वो कुछ समय बाद जो है फ्रेश हो जाते हैं और यहाँ पे जो मैनेजर किम है वो उसे पूछता है कि तुम मुझे 10 साल से क्यों नहीं मिलने आई। जहाँ पे ये सवाल का जवाब देते हुए कह रही होती है कि मैं जो है तुम्हारे पर बर्डन नहीं बनना चाहती। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने जो है रिक्वेस्ट भी की थी पियोगॉन से कि वो जो है उसे मैनेजर किम के पास ना भेजे क्योंकि मैनेजर किम बहुत ही ज़्यादा केपेबल आदमी है और यहाँ पे अगर मेरी जैसी एक
अजीब सी लड़की उसके साथ रहेगी तो उसके लिए बर्डन हो जाएगी। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, मैनेजर किम को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या रीज़न था, वो गले लग जाते हैं उससे। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये खुशियाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं टिकी, और यहाँ पे मैनेजर किम को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो उनकी टीम बनी है नई, उसमें उन्हें जो है नॉर्मल सिविलियन से जो है कोई भी कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे भी कुछ नीड्स होते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि यो सब हमें नहीं पता, एड्रेस बताइए। और यहाँ पे वो नहीं बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें एड्रेस पता होता है। और यहाँ पे जब वो घर जाके छानते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैनेजर किम खुद शॉक होते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, कहाँ से लेके फिर से रहे। यहाँ पे मैनेजर किम को जो है पनिशमेंट मिलती है, जहाँ पे उन्हें जो है एक आइलैंड पे जो है छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे मैनेजर किम जो है फ्रस्ट्रेशन में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे कुछ समय बाद जो है वापस आ जाता है, कहीं 1 साल 1.5 साल के बाद, 1 साल ही पकड़ लो। उसके बाद वो वापस आ चुके थे और यहाँ पे उन्हें कॉल आया होता है प्योगॉन का, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं मैनेजर किम। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोला है कि क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये सब सुनना ज़रूरी नहीं है, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और यहाँ पे वो डिलीवरी करने वाली है। तुम्हारा फुग्गा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बलून वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते तुम आजकल के लड़के। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम खुद शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे नर्स आती है और यहाँ पे कुछ बोलती है, जिसकी वजह से जो है ये बात मैनेजर किम को भी सुनाई देती है और यहाँ पे उनके हाथ से उनका फ़ोन गिर जाता है। मैनेजर किम के हाथ में उनकी बेटी होती है और यहाँ पे जो मिंजी की मॉमी यानी रिम है, वो अपनी आखिरी सांस में होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये हमारी बेटी मिंजी है। मुझे पता है कि हमारी शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब तुम्हारे पास एक ज़िम्मेदारी है और यहाँ पे तुम्हें जो है उसे फुलफ़िल करना होगा। और यहाँ पे तुमने जो कुछ भी अपनी पुरानी लाइफ ली है और जी है, उसे छोड़ दो और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए जो, अगर उसके ऊपर कुछ आ जाए मुसीबत, तो तुम जो है हर चीज़, हर हर पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार होना होगा तुम्हें। और यहाँ पे अपनी बेटी का ध्यान जो है हद से ज़्यादा रखना। और यहाँ पे डिलीवरी देने की वजह से जो है मैनेजर किम की वाइफ मारी जाती है और यहाँ पे उन्हें जो है अपनी मिलिट्री से भी भागना है, यानी निकलना है वहाँ से। तो यहाँ पे वो अपने सीनियर के ऊपर गन पॉइंट पे रख लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे डिस्चार्ज करो। और यहाँ पे मैं डिस्चार्ज होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे उनका एक सबऑर्डिनेट होता है, उसके पीछे और एक आदमी आता है और यहाँ पे कहता है कि साउथ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है वो किडनैप हो चुके हैं। तभी यहाँ पे उनका सबऑर्डिनेट कहता है कि अगर आप जो है साउथ कोरिया के सुप्रीम लीडर को बचा लोगे 12 घंटे के अंदर, तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। जहाँ पे ये बात मैनेजर किम सुन लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि 12 घंटे, मैं 3 घंटे में जो है उसे पकड़ लूँगा, यानी बचा लूँगा साउथ कोरिया के जो है प्रेसिडेंट, जिस कंट्री में अब है वो फ़िलहाल। तो यहाँ पे वो ये मिशन लेने के तैयार हो जाता है। क्या मैनेजर किम इस मिशन को पुल ऑफ कर पाएंगे और यहाँ पे सुप्रीम लीडर को पकड़ पाएंगे और यहाँ पे डिस्चार्ज ले पाएंगे और यहाँ पे अपनी बेटी को ढंग से पाल पाएंगे, ये तो हमने देख रखा है। लेकिन क्या इस मिशन को सक्सेसफुली पुल ऑफ करेंगे? लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या उनकी मदद करने के लिए हांसू और जिनचोल आएगी? ये जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट वीक तक का वेट करना होगा पार्ट 7 का। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। टिल नाइट टेक केयर, टाटा, बाय बाय, पीस आउट।